कि यहाँ पे कंपटीशन कितना है, फोरम कितने आते हैं, ये भी डायरेक्टली चीज आपको क्लियर करूं तो देखिए, और यहाँ पे आपके जो है वो कट ऑफ का जो ट्रेंड रहता है वो कितना रहता है। तो आप एक और चीज बताना चाहूं, क्या एमसीआरई यूडीसी में स्किल टेस्ट है? नमस्कार, हम नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एमसीआरई 2026 एग्जामिनेशन को लेकर बढ़िया तरीके से अपनी प्रिपरेशन करे होंगे। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे एमसीआरई पोस्ट कोड 03 को लेकर, यानी कि एलडीसी यूडीसी जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की जो पोस्ट है, इसमें आपके कितना टोटल कंपटीशन है, इसको लेकर भी बच्चों के बहुत सारे सवाल हैं। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट भी आपके लिए है कि इसमें आपके वैकेंसीज इंक्रीज हो चुकी है। यहाँ पे आपके कट ऑफ कितना रहता है, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर आपके बहुत सारे सवाल हैं, हमारा इतना कम टाइम में सिलेक्शन कैसे होगा, और इसी के साथ में आपके यहाँ पे दोस्तों जो आपके प्रीवियस ईयर में कट ऑफ का जो ट्रेंड रहा है, एग्जाम का लेवल जो है, सारी चीजें इसी एक वीडियो में क्लियर कर देंगे। स्किल टेस्ट को लेकर भी आपको जो डाउट्स है उनको भी क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, एक बड़ी खुशखबरी आपके लिए है कि आपके यहाँ पे वैकेंसीज भी इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है ना। आप देखोगे ईएसआईसी यूडीसी में आपके जो है वो टोटल 762 पोस्ट पे वैकेंसीज है। यहाँ पे अगर हम बात करें जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट एलडीसी की भी आपके यहाँ पे काफी सारी पोस्ट है, और अभी आपके जिपमेर में आपके जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की 35 वैकेंसीज इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है ना दोस्तों। आपके टोटल 35 वैकेंसीज जिपमेर में आपके इंक्रीज हो चुकी है, और टोटल पोस्ट अभी आपके जो है वो 839 के आसपास हो चुकी है, और ये आपके वैकेंसीज और भी इंक्रीज हो सकती है, यानी अभी भी बहुत सारी वैकेंसी आपके पास में है। और सबसे पहले आपको सिलेक्शन का रामबाण बताना चाहूं इस पोस्ट के लिए, तो देखिए आपके साथ में 2023 में ये फर्स्ट वैकेंसी आई थी, तब से आपके साथ में जुड़े हुए हैं। कहना चाहता हूं कि कंप्लीटली जो प्रीवियस ईयर बेस्ड जो ट्रेंड है इनका एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का, जो एग्जाम का लेवल रहता है, कहां कहां से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, उन सब के अकॉर्डिंग हमने पोस्ट कोड 03 के लिए कंप्लीटली आपको रामबाण दिया है। आपको अभी जाके ज्वाइन कर लेना चाहिए। हमने आपको यहाँ पे 10,000 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज प्लस में आपको बुकलेट दी है। रामबाण है, क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कंप्लीटली आपके एग्जाम के ओरिएंटेड है, ठीक है ना। बहुत ही कम प्राइस में अगर बुकलेट परचेज करोगे आपको जो है वो ये टेस्ट सीरीज फ्री में मिल जाएगी। एक बार चेकआउट जरूर करना, टाइम कम है तो आप इतना जरूर करें, प्लस आपके पास में बुक होनी चाहिए। अभी थोड़ा सा अपन सिलेक्शन प्रोसीजर को लेकर बात करते हैं। तो देखिए वैकेंसीज तो काफी बढ़िया है, टॉप लेवल की वैकेंसी है, इतनी वैकेंसी और भर्तियों में नहीं मिलती है। और अगर 800-900 पोस्ट पे आपको अगर भर्ती देखने को मिलती है तो उनमें कंपटीशन देखिएगा, लाखों में फॉर्म आते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके टोटल पोस्ट कोड को लेकर भी लाखों में फॉर्म नहीं देखने को मिलते। यानी 2025 में बहुत ही कम फॉर्म आए थे, 50,000 फॉर्म भी नहीं आए टोटल पोस्ट कोड पे। तो यहाँ पे एक तो फॉर्म फीस 3,000 है, समझो आप इस चीज को। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो और आपकी प्रिपरेशन ठीक है, दो चीजें मैं आपको बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि आपकी प्रिपरेशन नहीं है कुछ भी, जीरो, अगर आप जीरो हो, ठीक है ना, तो फॉर्म मत भरना, ठीक है ना, क्योंकि आपकी फीस फालतू में जाएगी। लेकिन आप पहले से मैथ और इंग्लिश आपका थोड़ा बहुत ठीक है तो आपके लिए बहुत बड़ा मौका है, ठीक है ना। यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रहते हैं ये बता दीजिए, कट ऑफ कितनी रहती है ये बता दीजिए, दोनों ही चीजें क्लियर कर देता हूं। यहाँ पे अगर आप यूआर कैटेगरी में हो तो 40% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, तब आप क्वालिफाई हो पाओगे, ठीक है ना। कट ऑफ तो आपके ऊपर जाती है लेकिन इससे क्वालिफाई हो जाओगे। ओबीसी के लिए 35% आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, और एससी एसटी के लिए 30%, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं आपके यहाँ पे एग्जाम लेवल को लेकर। तो देखिए प्रीवियस ईयर पेपर तो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन दोस्तों जो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही हमने आपको चीजें दी है, हूबहू 100%, वो चीजें आप एप्लीकेशन पे जाके टेस्ट सीरीज के रूप में और बुकलेट के रूप में आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो बुकलेट ही परचेज करना जिससे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आपको बेनिफिट होगा। और प्राइस हमारी कोई यहाँ पे 1,000, 800, 900 नहीं है, बिल्कुल कम प्राइस में हमने स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ही जो है वो फीस रखी है, ठीक है ना। इसी के साथ में अब आपको बताना चाहूं यहाँ पे कट ऑफ का ट्रेंड क्या रहता है। अब कोई भी आपको कुछ भी बोले, स्कीम है, फेक है, ये है वो है, हालांकि कुछ गड़बड़ियां है इनकी जिनके बारे में आपको बताना चाहता हूं। एक तो ये लोग आपको यहाँ पे आंसर की नहीं देते, दूसरी ये लोग आपको यहाँ पे कट ऑफ नहीं देते, तीसरी ये लोग आपको यहाँ पे जो है वो पेपर भी नहीं देते हैं। ये तीन चीजें हैं जो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी पे सवाल उठाते हैं।
लेकिन यहाँ पे कम मार्क्स में भी बच्चों का सिलेक्शन होता है और यहाँ पे आज तक ये न्यूज नहीं सुनी कि एमसीआरई का पेपर लीक हो गया। तो इस चीज पे आपको थोड़ा सा भरोसा भी करना चाहिए कि भी अगर कुछ होता, अब देखिए हर जगह कुछ ना कुछ होता है, ऐसा करके अगर आपको पीछे रहना है इन सब बहानों को मार के, तो फिर तो आप मार लीजिए, कोई बात नहीं है। ऐसे किसी को मैं कोई ऐसे थोड़ी बोल रहा हूँ सभी फॉर्म भर दो, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। जिसकी इच्छा है, जिसने प्रिपरेशन कुछ न कुछ की है, उसका यहाँ पे सिलेक्शन है भाई। 25 से 27 जुलाई तक अच्छे तरीके से जो पढ़ा है उसी को पढ़ लीजिए, मैथ इंग्लिश में बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए, जो हमने टेस्ट सीरीज दी है, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। कहीं पे भी वीओडी कोर्सेज में, एमसीक्यू क्लास में, यूट्यूब क्लास में फालतू में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और वो बच्चे 90% बच्चे होते हैं जो यूट्यूब की क्लासेस पर इधर उधर जो है वो टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है ना, तो उनका सिलेक्शन नहीं होता है। उस टाइप के अगर हो तो आप अपने पैसे बचा लीजिए, आप एसएससी का ही फॉर्म भरिए 100 रुपए में, ठीक है ना। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहता हूँ एक चीज और वो ये है कि इसमें आपके जो है वो कट ऑफ कितनी जाती है, सबसे बड़ा सवाल है आपका, तो क्लियर भी करना जो है वो बनता है। तो हम क्लियर कर देते हैं दोस्तों आप सबके लिए। देखिए आपके प्रीवियस ईयर का ट्रेंड जो रहा है कट ऑफ का, वो 400 मार्क्स का, अब थोड़ा सा पेपर का पैटर्न बता देता हूं। 400 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होगा। आपके यहाँ पे दोस्तों टोटल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चंस आएंगे, 400 मार्क्स के। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स कैरी करेगा। अब यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 0.25 रहती है। और यहाँ पे आपके जो है वो कट ऑफ का जो ट्रेंड रहता है वो कितना रहता है, तो आप यहाँ पे देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो यहाँ पे एमसीआरई 1 से 4 तक का जो ट्रेंड रहा है वो रहा है यहाँ पे 280 प्लस का। 280 से 300 तक का जो है वो ट्रेंड रहा है, हालांकि 310 तक का भी गया है, ठीक है ना। ये चीज आपको बता रहा हूं क्योंकि वैकेंसीज भी बहुत कम थी कुछ टाइम पहले। अगर मैं आपको पिछला भी बताना चाहूं तो 280 प्लस पे जो है वो सिलेक्शन हो गया। कितने पे? 280 प्लस पे। तो 400 में से 280 ज्यादा नहीं है। आप एसएससी को देखिए, प्री में आपके जो है वो 150 प्लस, 160 प्लस जो है वो कट ऑफ जाती है। तो उनकी तुलना में तो बहुत ही कम कंपटीशन है। अगर हम बात करें यहाँ पे ओबीसी की, तो ओबीसी में जो ट्रेंड रहा है वो 270 से लेके 300 तक का रहा है। और अगर मैं एससी एसटी की बात करूं तो 250 से लेकर 270 तक, 75 तक आपके जो है वो ट्रेंड रहा है। तो अभी आपका टारगेट कितना होना चाहिए, तो देखिए इस बार का टारगेट 300 मार्क्स का होना चाहिए। और यहाँ पे ईएसआईसी यूडीसी की ज्यादा पोस्ट है और यूडीसी में आपके जो है वो वैकेंसी बहुत ज्यादा है। और इसी के साथ में ज्यादातर कैंडिडेट यूडीसी में जाएंगे। तो यहाँ पे आपकी जो सैलरी बनने वाली है वो यहाँ पे दोस्तों 55,000 के आसपास बनने वाली है। तो इस चीज को भी आप नोट करें। आप यूडीसी की पोस्ट पे ईएसआईसी में जा सकते हो, हालांकि एम्स में भी आपकी यूडीसी की पोस्ट है। तो यहाँ पे आपके जो कट ऑफ के मार्क्स है वो कम से कम इस बार आप टारगेट लेके चलें 300 मार्क्स का, आराम से आप सिलेक्शन ले जाओगे, ठीक है ना। और इसके लिए जो टेस्ट सीरीज हमने दी है वो आपके लिए परफेक्ट है। अगर हम एग्जाम लेवल की बात करें तो भाई एग्जाम का लेवल यहाँ पे बहुत ज्यादा कोई खतरनाक नहीं रहता है, ठीक है ना। एग्जाम का लेवल मॉडरेट रहता है। एसएससी का लेवल आप जो लेके चल सकते हो। और इसी के साथ में आपको एक और चीज बताना चाहूं, क्या एमसीआरई यूडीसी में स्किल टेस्ट है, तो आपके डायरेक्टली मेरा क्लियरली ये आपके लिए उत्तर होगा कि यहाँ पे आपके कोई भी स्किल टेस्ट जो है वो नहीं है यूडीसी के लिए। पिछली बार नहीं था, हालांकि एमसीआरई के नोटिफिकेशन में डायरेक्टली लिखा था कि यहाँ पे कभी भी एमसीआरई या फिर आपके जो एग्जाम कंडक्ट करवाने वाला जो एजेंसी है वो कभी भी यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर में चेंज कर सकता है। तो आपको प्रिपरेशन तो टाइपिंग की करनी चाहिए। जरूरी नहीं आपको यूडीसी ही मिले, आपको एलडीसी मिल सकता है, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट मिल सकता है। तो आप प्रिपरेशन तो जरूर करें, बाकी यूडीसी में स्किल टेस्ट नहीं है, ये तो क्लियर है। अब मैं आपको कुछ अदर चीजें भी यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे कंपटीशन कितना है, फोरम कितने आते हैं, ये भी डायरेक्टली चीज आपको क्लियर करूं तो देखिए यहाँ पे 25-30 हजार का आपके यहाँ पे टारगेट रहता है फॉर्म का, ठीक है ना। 25, 30, 35 हजार का, इससे ज्यादा जो है वो फॉर्म अभी तक जो है वो नहीं आए हैं। लेकिन इस बार की अभी अगर मैं आपको बताना चाहूं तो इससे ज्यादा फॉर्म आपके नहीं आएंगे। तो कंपटीशन तो बहुत कम है और यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस भी ज्यादा है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ पे कंपटीशन कम है तो ऐसे ही मिल जाएगा। फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट एक सीट पे आपके वेरी करेंगे और सारे के सारे पढ़ने वाले होंगे, क्योंकि 3,000 फीस वही देगा जिसने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन की है। तो भाई आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिएगा। कोई डाउट हो कमेंट करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, नमस्कार। वैकेंसीज आपके वैकेंसी से इंक्रीज हो चुकी है, इसके बारे में आपको बताना चाहता था और वो आपको बता दिया।